दिल गमजदा है और आंख अश्कबार है। टर्की ने स्वीडन को तस्लीम कर लिया है कि हम नेटो में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की जो मुलाकात हुई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से। पाकिस्तान तो मॉनसून बारिशों की जद में था ही, लेकिन भारत में भी रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा आबी हमला कर दिया है। स्वीडन पे लानत। मुसलमान ममालिक शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं। स्वीडन कुत्ता। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को प्लेट में रखकर बड़ा सजा बनाकर नेटो की मेंबरशिप उनके हाथ में थमा दी, झपियां शपियां डाली। ये इज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों ने। इनसे ये तो आपको करना कि इंडिया के सामने खड़े होकर इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड लेंगे। अच्छा, फ्रांस ने आज पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया, ये भी हमारी साजिश है। जरा सुनिएगा और समझिएगा। इसी तो आपको करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, तो ये नहीं हो सकता। स्वीडन को और फ्रांस को इंशाल्लाह पहली फुर्सत में बम गिराएगी इनके ऊपर। अच्छा, बम गिराया जाएगा इंशाल्लाह। यूरोप में दहशतगर्दों का हमला, भारी हथियारों से फायरिंग। हमलावरों की फायरिंग से 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए, जबकि 4 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। अपनी जो इतराजात थे नेटो के ऊपर से उन्होंने हटा। सदर ने कहा कि बहुत जल्द मैं अपनी पार्लिमान से अप्रूवल दिलवाकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप आपके हवाले कर दूंगा। आईएमएफ से हम निकलने की तो बात करते हैं, लेकिन आईएमएफ की शराइत हम मानते जा रहे हैं, जो कि कड़ी शराइत है। और तुम्हारा पानी रोककर तुम्हारी ज़राअत खत्म कर देगा, तुमको भूखा और प्यासा मारेगा। उस वक्त अपने बाप दादा से कहना कि तुम्हारी मईशत ठीक करके दे। गैर तो नमस्कार दोस्तों, तुर्की ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर अपना वीटो समाप्त कर दिया है, जिससे सैन्य गठबंधन में उसकी सदस्यता की सभी बाधाएं दूर हो गई है। हंगरी ने तुरंत इसका अनुसरण किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान का स्वीडन के शामिल होने के प्रयास का समर्थन करने पर सहमत होना शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक माना जाएगा। स्वीडन ने फिनलैंड के साथ मई 2022 में सदस्यता के लिए अपना औपचारिक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अप्रैल 2023 में गठबंधन में शामिल किया गया। स्वीडन हालांकि एक औपचारिक सदस्य नहीं है। दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में हुए एक भीषण आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। सदर रजब तैयब अर्दोगान खुशखबरियों पर खुशखबरियां सुना रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज ही तुर्की के सदर ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को मशरूत किया था अपनी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप से, कि एक हाथ से मुझे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो, जिसका मैं दिहाइयों से इंतजार कर रहा हूं, और दूसरे हाथ से मैं तुम्हें स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप दे दूंगा। गुज़िश्ता रात ही जो मीटिंग हुई, तुर्की के सदर भी थे, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को प्लेट में रखकर बड़ा सजा बनाकर नेटो की मेंबरशिप उनके हाथ में थमा दी, झपियां शपियां डाली, हाथ साथ मिलाए और कहा कि एंजॉय करो, मैंने तो इस्लाम का नारा मारकर सिर्फ इलेक्शन जीतना था, सो मैं जीत गया। अब तुम खुलकर इस्लाम के खिलाफ जो कुछ करते हो वो खुलकर करो, रिलैक्स होकर, मैं तुम्हारे साथ हूं इस मिशन के अंदर। अब ये जो मीटिंग खत्म हुई और यहां पर जो खुशखबरी मिली, उसको अनाउंस करने के लिए नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग दौड़ते दौड़ते भागते भागते प्रेस रूम की जानिब आए। सांस उनकी फूली हुई थी और किस तरह से उन्होंने खुशखबरी सुनाई। तो चीफ स्टोल्टनबर्ग की हिस्टोरिक डे इस्लाम दुश्मनों के लिए भी और पुतिन के मुखालिफिन के लिए भी वाकई ये हिस्टोरिक डे। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बताया कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप पर यस बोल दिया है। बहुत जल्द तुर्की के सदर ने कहा कि बहुत जल्द मैं अपनी पार्लिमान से अप्रूवल दिलवाकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप आपके हवाले कर दूंगा। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग से सहाफी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी सवाल पूछा कि पीछे रह गया हंगरी, तो हंगरी का क्या, आपको क्या लगता है कि हंगरी अप्रूवल दे देगा? तो नेटो के चीफ ने कहा कि हंगरी भी अप्रूवल, उसके बाद सारा पानी वो रोक लेगा उन तमाम डैमों के जरिए जो उसने रोके हुए, उसका जब चाहेगा छोड़ेगा, जब चाहेगा रोकेगा। आप किसी किस्म का केस लेकर कहीं नहीं जा सकेंगे। आप यूएन में गए, यूएन ने कोई नोटिस लिया कि इंडिया ने आर्टिकल 370 वायलेट करके इसको एनेक्स कर लिया और डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, ये तो सरासर यूएन की वायलेशन है। तो यूएन को कोई फर्क पड़ा? नहीं, यूएन को पड़ेगा भी नहीं। इस टाइम कि आप उस यूएन मेंटालिटी से बाहर आ जाएं, ये बुज़दिली और बेगैरती वाली मेंटालिटी वो करें जो अजरबैजान ने या आर्मीनिया के साथ किया था। अंदर गए, निगोरो काराबाख एरिया लिया, लेके चले गए। दुनिया भी यही कर रही है, वही करेंगे जो रशिया ने यूक्रेन के साथ किया। जो हमारा इलाका है हमारे लेके चलेगा, उसको ऐलान करके उसको रशिया का हिस्सा बना लिया। लड़ाई हो रही है लेकिन वो रशिया है। इंडिया ने एक्जैक्टली यही किया। कश्मीर में गए, कश्मीर को ले लिया, आपसे कहा कि आप मजे करें, अभी कश्मीर हमारा हो गया, सारी रेजोल्यूशन खत्म। अब क्या करेंगे आप? लिहाजा अब पाकिस्तानी कौम लीडरशिप, फौज की नई लीडरशिप आई है, पॉलिटिशियन से तो कचरा, अस्तगफुरुल्लाह। अब जाहिर है इस लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा बैगेज है, पिछली लीडरशिप का बहुत बड़ा वजन डाल के चले गए, पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, इस पाकिस्तान की प्रेजेंट आर्मी लीडरशिप का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। ये फैसले सारे पिछले थे, उसका बोझ इन पर गिराया गया है। अब ये इसको किस तरह हैंडल करेंगे? पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ही नहीं, वो तो सारे के सारे ऐसे बेशरम लोग हैं
कि बादशाहों के सामने खड़े होकर कहते हैं उकुल खुबुस लाजिम उकुल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेगर्स कांट बी चूजर्स। यानी ये इज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों ने। इनसे ये तवक्को करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड लेंगे, ये तो ऐसी तवक्को करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, तो ये नहीं हो सकता। उसमें उनको एक बड़ी कामयाबी इसलिए हासिल हुई है कि टर्की ने स्वीडन को तस्लीम कर लिया है कि हम नेटो में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की जो मुलाकात हुई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद हमारे सामने प्रेस स्टेटमेंट भी आई नेटो की। अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, तो प्रेस स्टेटमेंट जो आई हमारे सामने, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ये हमारी मुलाकात हुई है और ये उसमें काफ़ी हद तक मतलब ये प्रेस स्टेटमेंट, और उसमें यही था कि रजब तैयब अर्दोगन जो हैं और उल्फ क्रिस्टोस जो हैं स्वीडन के और नेटो के सेक्रेटरी जनरल, इनके दरमियान मुलाकात हुई और दोनों एग्री कर गए कि एंटी टेररिज्म पे ले और नेटो के ऊपर, ठीक है, नेटो पे एग्रीमेंट हो गया कि टर्की ने अपनी जो उनके जो इतराज़ात थे नेटो के ऊपर से वो उन्होंने हटा लिए। यानी इसका मतलब है कि स्वीडन और फिनलैंड दो मुल्क ऐसे हैं जो कि अब नेटो का रुकन बनने जा रहे हैं। अच्छा, और उसके बदले में जो वहाँ पे फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सेनेट के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि सेनेटर बॉब मेनेंडेस, उन्होंने कहा कि जी हम बात कर रहे हैं कि F-16 तैयारों के ऊपर फौरी तौर पे जो पाबंदी लगी हुई थी टर्की के ऊपर से वो हटाई जाए। टर्की का कहना यह है कि नहीं, F-35 $2 अरब का जो $20 अरब का शायद कोई उनका प्लान था, लेकिन उसमें F-35 तैयारी भी थे और 80 किट्स भी थी F-16 तैयारों की। कोई उनका जो जब इन्होंने S-400 का मुआहदा किया था रशिया के साथ, तो वो सस्पेंड हो गया था 4-5 साल पहले, तो पर वो गौर करेंगे। और साथ ही जो EU के यूरोपीय यूनियन के जो सरबराह हैं यूरोपीय यूनियन काउंसिल के चार्ल्स मिशाल, तो उनके साथ भी मुलाकात हुई और वो EU के अंदर भी जो एंट्री है टर्की की उसको तेज, यानी अगर आप समझें कि किसी शख्स को सबसे ज्यादा अगर नेटो के ममालिक अमेरिका, आज मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडन की और टर्क प्रेसिडेंट की, और सबसे ज्यादा अगर किसी को तमाम वेस्टर्न कंट्रीज नेटो की अगर किसी शख्स की तारीफें कर रहे हैं आज और उसके शुक्रगुजार हैं, ममनून और मशकूर हैं, तो वो टर्किश प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने बड़ी हजीमत यानी बहुत दे दिया इस वक्त कि फिनलैंड भी और स्वीडन भी 1 साल के अंदर अंदर तेजी के साथ वो एंटर हुए और वो अभी पार्लियामेंट का इजलास होगा, उसमें ये जो प्रेसिडेंट अर्दोगन का जो भी कमिटमेंट है वो पूरी करेगी टर्किश पार्लियामेंट, लेकिन इसमें ये हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसमें फिर अमेरिका की जब बात होती है, अमेरिका हमें आंखें दिखाता है, ये सब जानते हैं कि अमेरिका की इजारादारी, IMF से जब पैसे लेने होते हैं, अमेरिका हमें ये कहता है कि आप चाइना का कर्ज उतारने के लिए हमसे पैसे मांगते हैं, यहाँ पे भी हम फंस जाते हैं। तो असल में मामला ठीक कैसे होगा, हम इस गिरदाव से निकलेंगे कैसे? हम जकड़ते जा रहे हैं अपने आप को, साथ हम ये भी कहते हैं कि हम IMF के प्रोग्राम से निकल आएंगे। हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता कि हम जबरदस्ती हमें IMF के पास धकेल के लेके। फिर हम क्यों कहते हैं हमारी मजबूरी है? हमारी मजबूरी ये है कि हमने जो गलत माशी पॉलिसीज बनाते हैं उनके नतीजे में खजाना खाली हो जाता। अब देखिए, स्टेट बैंक के पास ये आज से $2 बिलियन से पहले $4 बिलियन तो टोटल खजाना पड़ा था। अफगानिस्तान के पास $9 बिलियन पड़ा है तो शाम साहब, हमारे पास $4 बिलियन है, एक हफ्ते में खत्म। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।